मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम ही का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला निज़ामाबाद के मराकिज़ पर कौमी हल्दी बोर्ड का मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वर्चुअल तरीके के तहत किया इफ्तिताह। इस प्रोग्राम में एमपीडी अरविंद वो वर्चुअल के तहत मरकजी वजीर बंडी संजय ने की शिरकत। निज़ामाबाद के किसानों की देरीन ख्वाहिश हकीकत में हुई तब्दील। मुत्तहिदा जिला भर में वजीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी एमपीडी अरविंद की तस्वीर बीजेपी कायदीन की जानिब से दूध से नहलाते हुए किया इज़हार तशक्कुर। अब हल्दी के किसानों को मुनासिब कीमत से मुतल्लिका मसला नहीं रहेगा। वर्चुअल तरीके के तहत शिरकत करते हुए मरकजी वजीर बंडी संजय ने किया इज़हार। नवी पेट में त्यौहार के मौके पर एक सानेहा पेश आया। एक नौजवान चाइना मांझे की जद में आने से हुआ शदीद जख्मी। सालाना उर्से शरीफ हजरत सैयद गाजी तातार शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बिनोला शरीफ नवी पेट मंडल का इस माह की 30 और 31 जनवरी को एहतमाम सज्जाद खान की क़यादत में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सालाना उर्से शरीफ हजरत सैयद गाजी तातार शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बिनोला शरीफ नवी पेट मंडल का इस माह की 30 व 31 जनवरी को एहतमाम सज्जादा खान की क़यादत में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी। सालाना उर्से शरीफ हजरत सैयद गाजी तातार शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह यमनी उल हक सलीम खव्वाल हजरत सैयद अब्दुल रऊफ शाह कादरी अल तातारी रहमतुल्लाह अलैह का इस माह की 30 जनवरी बरोज़ जुमेरात संदल मुबारक का एहतमाम हर साल की तरह रवा साल भी सारंगपुर बामुकाम सज्जादा गान के मकान से निकलेगा। इसी तरह 31 जनवरी बरोज़ जुमा को चरागा और 1 फरवरी महफिल फातिहा ख़वानी अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए दरगाह शरीफ पर सज्जाद खान दरगाह पीर सैयद अफशान शाह कादरी अल तातार, सैयद नहाज शाह कादरी अल तातार, सैयद अब्दुल जलील कादरी अल तातारी की क़यादत में तैयारियां जोश व खरोश के साथ जारी है और अकीदतमंदों की सहूलियत के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां करते हुए उर्से शरीफ के मौके पर लंगर मुबारक का एहतमाम करने का भी इन्होंने इज़हार किया। बाजार में छोटे ताजरीन को फुटपाथ पर कारोबार की दोबारा इजाज़त। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर ताजिरों का इज़हार तशक्कुर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर टाउन व जिला मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने जुमेरात बाजार में छोटे ताजरीन को मुंसिपल हक्काम और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हटा देने के वाक़े पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए दोबारा फुटपाथ पर कारोबार की इजाज़त दिलाई है। जुमेरात बाजार निजामाबाद में तरकारी फरोशी के स्टॉल्स और फ्रूट मंडियों को बर्खास्त कर देने पर मुकामी छोटे कारोबार करने वालों ने सदर मजलिस को फोन पर इत्तला देते हुए ताउन की फरियाद की थी। बैरिस्टर अवैसी की मुकामी मजलिस कायदीन को हिदायत पर सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद टाउन मजलिस व मावन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स अब्दुल अली बागबान, माजिद सिद्दीकी, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर्स एजाज हुसैन, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, सैयद रफीउद्दीन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, अमर फारूक, अरशद खान ने इन छोटे कारोबार तरकारी वालों के हमरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में एहतजाज किया और म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से नुमाइंदगी के जरिए
जरिए जुमेरात बाजार में फुटपाथ पर मार्केटिंग के जरिए इन बिला लिहाज मजहब व मिल्लत गरीब ताजरीन की गुजर बसर पर मुनहसिर कारोबार को दोबारा कायम कराया गया। इस मौके पर ठेला बंडियों पर फलों को फरोख्त करने वाले ताजरीन ने कहा कि गुज़िश्ता 50 साल से इस इलाके में फुटपाथ पर कारोबार किए जाते हैं। ताहम गुज़िश्ता 15 दिनों से म्युनिसिपल और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कारोबार को बर्खास्त कर दिया गया था, जिससे हमारी गुजर बसर मुश्किल बनी हुई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमारा साथ देकर दोबारा इसी मुकाम पर कारोबार की इजाजत दिलाई है, जिसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकने असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला तंजीमी उमूर मजलिस के बशमूल मुकामी मजलिसी कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया गया। अलावा अजीज तरकारी फरोश खवातीन ने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताबन दोबारा कारोबार की इजाजत दिलाने पर सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया। 60 साल से कारोबार कर रहे थे, फ्रूट का कारोबार, तरकारियाँ का। 13 दिन से पूरे उठा दिए थे, बहुत परेशान थे हम लोग। यमम पार्टी मिलके सब जने कारपोरेटर सब मिलके हमारे को यहाँ बिठाए। क्या असदुद्दीन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी बोले। और हम बहुत परेशान थे, गरीब आदमी हैं हम लोग। जो है 13 दिन हमारे को 13 दिन से कारोबार उठा दिए थे, बहुत परेशान थे हम लोग। ये एरिया विटली बाजार चौरस्ते पे, हाँ जुमेरात बाजार तिरमला चौरस्ते पे पूरा उठा दिए थे, बहुत परेशान थे हम लोग। पुलिस वाले लगान नहीं दे रहे थे, कमिश्नर बल्दिया के लगान नहीं दे रहे थे, बहुत परेशान थे। यमम पार्टी आज हमारे को बिठाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और असदुद्दीन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हम गरीब आदमी हैं। यमम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, सब जने आके हमारे को हिम्मत अफजाई करके हमको बिठाए यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया। वीकली बाजार चौरस्ता जो हिंद बेकरी के सराउंडिंग में पिछले एक हफ्ते से जो चौरस्ते पे जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए तरकारी फ्रूट वगैरह जो बेचते थे, क्योंकि ये लोग पिछले 40 साल से उससे ज़ायद से यहाँ पर कारोबार कर रहे, और निज़ामाबाद का मेन चौरस्ता यही होता था। वीकली मार्केट भी यहीं लगती थी, जो फ्रूट मार्केट का भी एक्शन भी यहीं होता था। बहरहाल ये लोग पिछले 8 दिन से बहुत ही मुश्किलात में थे, खुसूसन ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपल अमला इनको निशाना बना रहा था ताकि ये लोग यहाँ से हट जाएं, क्योंकि ये लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तहत ही रोज़ कमाना तो खाना। तो ये लोग MIM यूनिट पे अप्रोच हुए, ये कह कर के पुलिस और म्युनिसिपल वाले यहाँ से हमको हटा देना चाह रहे हैं, बल्कि हटा दिए थे। तो जैसा ही MIM यूनिट निज़ामाबाद को इत्तला मिली, MIM यूनिट हरकत में आते हुए इन तमाम की बातों को सुना और म्युनिसिपल ट्रैफिक वालों से भी बातचीत किए। बातचीत करने के बाद ये तय नहीं पा रहा था कि यहाँ पर लोगों को कैसा बिठाए वगैरह। बहरहाल आखिरकार MIM के तमामी लोगों का ये लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम नहीं चाहते शुक्रिया अदा करने का, कि हमारा अपना फ़र्ज़ है। और कभी भी गरीबों को, ये रोज़मर्रा वाले, ये स्ट्रीट वेंडर्स, ये लोगों को अगर कुछ तकलीफ़ आएगी तो MIM यूनिट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। खुसूसन निज़ामाबाद शहर में ये रोडों का मास्टर प्लान जो है 1972 के तहत, मास्टर प्लान के तहत ये रोडां थे। आज आवाम का हज़ाम बढ़ गया, आवाम और गाड़ियों का चलना फिरना, गाड़ियाँ ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से यकीनन तकलीफ़ हो रही थी। सबसे पहले इंतज़ामिया को ये चाहिए कि निज़ामाबाद में मास्टर प्लान लाए, उसके बाद ये स्ट्रीट वेंडर वगैरह का को वहाँ पर से हटाए वगैरह। बहरहाल हम खुसूसन यहाँ के जुमेरात बाज़ार जो चौरस्ता है, यहाँ के लोगों को यहाँ पर एक लाइन डालकर और तमाम को ये बारो कराए कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो और आपका कारोबार भी चले। तो ये लोग भी वादा लिए हैं और ये लोग भी सेट बैक होकर अपना कारोबार कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, ये 40-50 फैमिलीज़ यहाँ पर फिर से आबाद हुए और अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे। इसके लिए क्योंकि ये तमाम चीज़ों को हमने हमारे सदर मोहतरम को इत्तला दी थी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, बलाला साहब भी मुसलसल राब्ते में रहे, क्योंकि वो लोग का भी यही था कि गरीबों को सताने वालों को अगर कोई भी आएगा तो उसको MIM यूनिट बर्दाश्त नहीं करेगी। आप इस चीज़ को जद्दोजहद करें और इनको वहाँ बिठाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब भी हुए और उम्मीद भी करते हैं यहाँ के जो लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो ट्रैफिक को मलूज़ रखते हुए अपना कारोबार करेंगे। और आगे भी ऐसा कुछ होता है कहीं भी, यकीनन MIM
यूनिट निज़ामाबाद गरीबों के साथ हर वक्त शाना बशाना ठहरते हुए उनके मसाइल को हल करती रहेगी। मैं इसके लिए खुसन निज़ामाबाद में हमारे यूनिट के साथ हमारे शहर के हमारे ज़िले के सदर फयाज साहब, मजाज साहब, शहबाज साहब और तमाम ही कारपोरेटर्स की जदोजहद की सताइश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह हम लोग ऐसा ही गरीबों के साथ और गरीबों को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा तो उनके साथ रह के हम काम करते रहेंगे। वेलपुर मंडल के पड़ागल देहात में नौजवानों बच्चों को मकर संक्रांति के मौके पर रविंदर यादव के हाथों पतंगों की गई तकसीम। वेलपुर मंडल के मराकज पर वाक़ पड़ागल देहात में रविंदर यादव के हाथों बच्चों और नौजवानों में पतंगों की तकसीम अमल में लाई गई। इन्होंने मकर संक्रांति के मौके पर मुकामी अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज भोगी संक्रांति के मौके पर बच्चों की खुशियों में इजाफा करने के मकसद के तहत बच्चों में पतंगों की फराहमी अमल में लाई गई है। इन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर बच्चों में पतंगों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आर सुमन, अन्वेश, राकेश, भरत, श्रीकर, रोशन, के नरेश, आर प्रभाकर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के पचला नड़ुकुड़ा देहात में सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनविश रेड्डी के जेरे क़यादत पतंगों की गई तकसीम। वेलपुर मंडल के मुकाम पर वाक़ पचला नड़ुकुड़ा देहात में मकर संक्रांति के मौके पर सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अनविश रेड्डी के जेरे क़यादत 200 पतंगों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सीड कॉरपोरेशन चेयरमैन अनविश रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि भोगी मकर संक्रांति के मौके पर गाँव के अवाम जोश व खरोश के साथ मकर संक्रांति का इनेकाद अमल में लाने के मकसद के तहत खवातीन को रंगोली मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाते हुए इन रंगोली मुकाबलेजात में शिरकत करते हुए कामयाबी हासिल करने वाले खवातीन को इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। और इसी तरह से मकर संक्रांति के मौके पर बच्चों की खुशियों को दोबाला करने के मकसद के तहत आज इन बच्चों में पतंगों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मकर संक्रांति की अवाम को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि हर किसी को मिलकर त्योहारों को खुशी के साथ मनाना चाहिए और नए साल में नई उम्मीदों और उमंगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इन्हें पूरा करने की तरफ कदम उठाने का इजहार किया। इस मौके पर बच्चों को पतंगों की फराहमी अमल में लाने के बायस इजहार तशक्कुर किया गया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मौजे के सदर जी मोहन, किसान कांग्रेस जिला वाइस प्रेसिडेंट टी गंगाधर नेहरू, मंडल लभु जन्ना, बी सचिन, सुशांत, श्रीनु कांग्रेस कारकुनान के अलावा मौजे के अवाम व दीगर ने शिरकत। निजामाबाद एमपीडी अरविंद की तस्वीर को बीजेपी कायदीन की जानिब से दूध से नहलाया गया। शहर के अरसापल्ली में बीजेपी कायदीन ने एमपीडी अरविंद की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए खुशियां मनाई। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने कहा कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाना काफी खुशाइंद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आज मरकजी वजीर पीयूष गोयल निजामाबाद में हल्दी बोर्ड को वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत आगाज अमल में लाना काफी खुशाइंद बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन के अलावा कॉलोनी के अवाम ने शिरकत। మోడీ గారు పసుపు బోర్డు ఈ నగర పట్టణానికి తెచ్చిపెట్టడం ప్రజలందరూ ఆనందపడుతున్నారు కాబట్టి శ్రీ ఎంపీ గారు ధర్మపురి అరవింద్ గారు ఎంతో కష్టపడి హర్నిశాలు కష్టపడి స్పైస్ బోర్డుకు ఎన్నో రకాలుగా ఇబ్బందులు చేసినా ఇక్కడి ప్రజలు ఇక్కడి మిత్రపక్ష పార్టీలు అన్నీ ఎంతో హేళన చేసే పద్ధతులు చేసిరు। మరి ఈరోజు అరవింద్ గారు ఎంతో కష్టపడి ఆర్మూర్ పట్టణానికి ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు మన నరేంద్ర మోడీ గారు మన పసుపు బోర్డు శాంక్షన్ చేయడం వలన ఈరోజు మన అరవింద్ అన్న గారు మరి ఆయన సలహాతో ఈరోజు మన ఆర్మూరు మండలానికి పసుపు బోర్డు ఇప్పించడం జరిగింది। అరవింద్ అన్న గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు మరియు పల్లె గంగారెడ్డి గారు చైర్మన్గా నియమితులయ్యారు। ఆయనకు అన్నగారికి సుఖ మరి అందరికీ కృతజ్ఞతలు। ఈ పసుపు बुसापुर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल किया गया। मिंडोरा मंडल के मुकाम पर वाक़ बुसापुर देहात में दिलीप शर्मा नामी शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसी देहात में वाक़ पवन मेडिकल शॉप में मकतूल कुछ दिनों से काम कर रहा था। मुतवफ़ी के सर पर सीमेंट की ईंट से मारते हुए कत्ल करने के निशानात पाए गए। मुतवफ़ी के 2 बच्चे होने के ताल्लुक से बताया गया है। मुकम्मल तफसीलात मालूम होना बाकी है। नवी पेट में त्यौहार के मौके पर एक सानिहा पेश आया। एक नौजवान चाइना मांझे के जद में आने से हुआ शदीद जख्मी।
नवीपेट में वाक़ वेल्डिंग की दुकान में काम करने वाले अदनान हर रोज सुबह के अवलिन सातों घर से मोटरसाइकिल पर बासर सड़क से होते हुए दुकान को जाने के दौरान हवा में उड़कर आने वाली पतंग के चाइना मांझे के जद में आने की वजह से गला, पैर और हाथ शदीद जख्मी होने के बायस गाड़ी से नीचे गिरने वाले नौजवान को मुकामी अवाम की जानिब से नवीपेट में वाक़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मुंतकिल करने के फौरी बाद तिब्बी इमदाद फराहम करने वाले डॉक्टर ने जान को खतरा न होने के ताल्लुक से कहने पर मुतासिरा नौजवान के अफराद खानदान ने राहत की सांस ली। मोटरसाइकिल गाड़ी तेज रफ्तार से न जाने की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। महकमे पुलिस की जानिब से चाइना मांझा फरोख्त न करने के ताल्लुक से 12 इंतबा दिए जाने के बावजूद भी दुकानदार चाइना मांझा फरोख्त कर रहे हैं। मुकामी अवाम ने दुकान के मालिकीन पर कार्रवाई करने की ख्वाहिश की। कौमी हल्दी बोर्ड चेयरमैन के तौर पर नामजद होने वाले भारतीय जनता पार्टी कायद पल्ले गंगा रेड्डी को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जिला निजामाबाद के लिए हल्दी बोर्ड का ऐलान करते हुए मरकजी हुकूमत ने संक्रांति के मद्देनजर सरकारी तौर पर आगाज अमल में लाया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम में पार्टी कायदीन, किसानों, हल्दी के किसानों के अलावा मुख्तलिफ बरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के नुमाइंदों ने इन्हें शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए इनकी जानिब से फराहम करदा खिदमात की सताइश की। అరవింద్ ధర్మపురి గారు ఈ ప్రాంత రైతులు పసుపు బోర్డు గురించి అనేక సంవత్సరాలుగా పోరాటం చేస్తా ఉన్నారు. వాళ్ళ పోరాటానికి ఫలితాన్ని అందించాలనేటువంటి సంకల్పం, ఆలోచన, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నా ప్రాంత రైతాంగానికి నేను పసుపు బోర్డు సాధించాలా, ఏ విధంగా సాధించాలనే ఒక ఆలోచన, ఆ ఆలోచన మేరకే ఏ ఒక్క రైతు కూడా అరవింద్ గారిని నువ్వు బాండ్ పేపర్ రాసిమని ఏ ఒక్క రైతు కూడా అడగలే, ఏ ఒక్క రైతు సంఘం కూడా అడగలేదు. ఆయన నాతో చర్చించి అన్నా మన రైతులు రాసిమనుకున్నా సరే మనం బాండ్ పేపర్ రాసిస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద కేంద్ర నాయకత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి మన కథ సాకారం చేసుకోవచ్చని నాకు చెప్పిండు. ఆ విధంగా బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చిండు. 4 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాడు. ఎక్కడిని పొందలేదు, మొక్కని బండలేదు, తిరిగనే ఆఫీస్ లేదు. ఆయన లెటర్కు 2 పసుపు కొమ్ములు ఉంటాయి. జాతీయ చిహ్నంతో పాటు 2 పసుపు కొమ్ములు కూడా పెట్టుకున్నాడు. ఇది ఏంటి అంటే నాకు పసుపు రావాలని చెప్తుండే. అమిత్ షా గారు ప్రత్యక్షంగా చెప్పిండు కోట్ల బహిరంగ సభలో, అరవింద్ పసుపు కోసం అందరితో కూడా కొట్లాడ పెట్టుకున్నానని చెప్పిండు. ఆ రకంగా కష్టపడి పాలమూరు వేదికగా ప్రధానమంత్రితోని పసుపు బోర్డు అనౌన్స్ చేయించి ఆ తర్వాత ఈ ప్రాంత రైతాంగం సమక్షంలో మరోసారి ప్రధానమంత్రి చెప్తే బాగుంటుందని చెప్తే నిజామాబాద్కు వచ్చి స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారు ఈ ప్రాంత రైతుల కళ నెరవేరుతుంది, పసుపు బోర్డు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది, త్వరలోనే మీకు పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిండ్రు. దానికి అనుగుణంగా పసుపు రైతులందరూ కూడా నమ్మకం కలిగింది. స్వయంగా ప్రధానమంత్రి గారే పసుపు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పిండ్రు. కాబట్టి निजामाबाद हल्दी बोर्ड की इफ्तिताही तकारीब में मरकजी वजीर बंडी संजय ने वर्चुअल के तहत की शिरकत। अब हल्दी किसानों को मुनासिब कीमत से मुतल्लिका मसला न होने का बंडी संजय ने किया इजहार। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय ने कहा कि निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने से हल्दी के किसानों की जिंदगियों में नई रोशनी आने वाली है। बीजेपी हुकूमत की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के ज़ेर एहतमाम हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया है। आज निजामाबाद में हल्दी बोर्ड दफ्तर की इफ्तिताही तकारीब के मौके पर मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल निजामाबाद MPD अरविंद दहली से वर्चुअल तरीक़ेकार के तहत आगाज अमल में लाया। मरकजी वजीर बंडी संजय ने करीमनगर में वाक़ इनके अपने दफ्तर से वर्चुअल के तहत शिरकत करते हुए उन्होंने हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए कोशिश करने वाले हर एक को मुबारकबाद पेश की। वो इन्हें फतेह दिलाने की सूरत में बोर्ड का क़याम के ताल्लुक से बाज़रिए तहरीर के जरिए वादा करते हुए कई मुश्किलात का सामना करने वाले अरविंद अपने मकसद को हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। नमस्कार, मुख्యంగా మీ అందరూ కూడా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు రైతుల పండుగ। ఈ రైతుల పండుగ రోజున నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం రోజు ఉమ్మడి నిజామాబాద్, ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఒక మంచి శుభవార్తను అందించినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ గారు। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తరపున, దేశ ప్రజల తరపున, పసుపు రైతుల పక్షాన నరేంద్ర మోడీ గారికి
అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా ఈ పసుపు బోర్డు ఏర్పాటుకు సహకరించినటువంటి మన ప్రియతమ నేత మొండి పట్టున్నటువంటి మన మంత్రివర్యులు గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ పీయూష్ గోయల్ గారికి, పూర్తిగా ఈ కార్యక్రమానికి కర్త కర్మ క్రియ ఆయన పేరే పసుపు అరవింద్, పసుపు బోర్డు అరవింద్. ఢిల్లీలో ఎవరు కలిసినా కూడా అరవింద్ గారు కలిస్తే మినిస్టర్లు అందరు పక్కకు పోయేవాళ్ళు. ఏంటంటే అరవింద్ గారు కలిసినంటే పసుపు గురించి డిమాండ్ చేస్తారు, తప్పకుండా వదిలిపెడతాడు, మొండి పడుతుంది, సాధించే వరకు వదిలిపెట్టాడని చెప్పి ఒక పేరున్నటువంటి ధర్మపురి అరవింద్ గారు నూతనంగా మొట్టమొదటి పసుపు బోర్డుకు చైర్మన్ అయినటువంటి నిజంగా పల్లి గంగారెడ్డి గారు, ఒక సామాన్య కార్యకర్తకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ విధంగా ఇవాళ ప్రాధాన్యత ఇస్తుందో ఒక మంచి వ్యక్తి పల్లి గంగారెడ్డి గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు ధన్పాల్ సురేంద్ర गुप्ता గారికి, राकेश रेड्डी गाరికి, మిగతా నాయకులకు అందరూ కూడా ప్రజల రైతు. निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर नंबर प्लेट के 30 गाड़ियां वो सूती आलूदगी का सबब बनने वाली 10 गाड़ियों को किया जब्त। आज निजामाबाद आरटीसी बस स्टैंड के पास ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रसाद, सब इंस्पेक्टर चंद्रा मोहन रहमतुल्लाह और अमले ने बगैर नंबर प्लेट के 30 गाड़ियों और गैर मिजाज साइलेंसर की वजह से सूती आलूदगी का सबब बनने वाली 10 मोटरसाइकिल गाड़ियों को जब्त करते हुए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। इसके बाद नंबर प्लेट और व्हीकल्स पर जुर्माना आयद किया। बाद अज़ा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के पास ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले राइडर्स को ट्रैफिक कवानीन के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। बीआरएस एमएलसी के कविता ने संक्रांति त्यौहार को शानदार पैमाने पर किया इनेकाद। बीआरएस एमएलसी के कविता ने हैदराबाद में वाक़ अपने क़याम गाह पर अफरादे खानदान के हमरा संक्रांति जश्न का जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाते हुए अवाम को मुबारकबाद पेश की। एमएलसी कविता ने खुद संक्रांति के मौके पर रंगोली डालते हुए मकारा संक्रांति की तकारीब में शिरकत की। इन्होंने रियासत के अवाम व किसानों की जिंदगियों में खुशहाली आने की ख्वाहिश की। शहर के सुभाष नगर में वाक़ K6 CTPL रोशनी दफ्तर में रंग बिरंगी रंगोली डालते हुए सबको मुतासिर किया। शहर निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ K6 CTPL रोशनी दफ्तर में रंग बिरंगी रंगोली डालते हुए सबको मुतासिर किया। शहर में वाक़ समा ब्रॉडबैंड K6 CTPL नेटवर्क अमले की जानिब से रंग बिरंगी रंगोली डालते हुए अवाम को मकारा संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। बिजपल्ली में वाक़ मानवता साधन में रोटरी क्लब निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम तुलबा के हमरा संक्रांति त्यौहार का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। संक्रांति के मद्देनजर रोटरी ज़ेर एहतमाम पतंगों के अलावा तिल के लड्डू और फली के लड्डू को हवाले करने का सदर बी विजया राव ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में मशहूर व मारूफ ताजिर रोटरी सीनियर मेंबर गोपाल सोनी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने संक्रांति के मौके पर तुलबा के हमरा त्यौहार मनाने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अराकीन सेक्रेटरी गंगा रेड्डी, दर्शन सिंह सोकी, बी नरसिंह राव, श्रीनिवास राव व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से मरकज ने किया ऐलान। शहर में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता के ज़ेर एहतमाम पटाखे जात नजरे आतिश करते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के तई जिले के किसानों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। इन्होंने गुज़िश्ता वज़ीर आज़म मोदी जिले के दौरे के मौके पर हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के बारे में ऐलान करने के ताल्लुक से याद दहानी करवाई। समानंगा పసుపు రైతులు అనేక దశాబ్దాల నుండి పసుపు బోర్డు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అరవింద్ ధర్మపురి గారు గత 5 సంవత్సరాల క్రితము ఏదైతే పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తారని బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చాడు, అది సుమారు 2 సంవత్సరాల క్రితము నరేంద్ర మోడీ గారు హిందూ నగరానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన నోటి ద్వారా నిజామాబాద్ కేంద్రంగా పసుపు బోర్డు ఏర్పాటైందని చెప్పడము, ఈరోజు పండుగ సందర్భంగా అది కేంద్రం డిక్లేర్ చేయడం అనేది చాలా సంతోషదాయక విషయము. ఈ సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లా నిజామాబాద్ అర్బన్ నియోజకవర్గం నుండి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారికి, కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారికి మరియు అమిత్ షా గారికి, ముఖ్యంగా అరవింద్ ధర్మపురి గారు ఆయన ఇచ్చిన మాటప్పటి నుంచి నిరంతరము కృషి చేసి ఈరోజు రైతులకు, పసుపు రైతులకు ముఖ్యంగా ఒక గిఫ్ట్, పెద్ద గిఫ్ట్. ఎందుకంటే పసుపు బోర్డు ఉంటే పసుపు రైతులకు అనేక సౌకర్యాలు ఉంటాయి. आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अराकीन ने अपने सदर रावलापल्ली जगदेश्वर राव के ज़ेर एहतमाम शहर के एक होटल में कौमी हल्दी बोर्ड की इफ्तिताही तकारीब में की शिरकत।
आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अराकीन ने अपने सदर राउलापल्ली जगदेश्वर राव के ज़ेरे एहतमाम शहर निजामाबाद के एक होटल में इनेकाद अमल में लाए गए कौमी हल्दी बोर्ड की इफ्तिताही तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने नौ मुंतखब होने वाले कौमी हल्दी बोर्ड चेयरमैन पल्ले गंगा रेड्डी के अलावा निजामाबाद और रुकने असम्बली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता और आर्मूर MLA राकेश रेड्डी की तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद दी गई। इस प्रोग्राम के मद्देनजर निजामाबाद के तासरीन ने कौमी हल्दी बोर्ड सेक्रेटरी श्रीमती हेमलता से मुलाकात करते हुए इनसे मुतल्लिक़ मसाइल के अलावा सनती राहदारी की जरूरत की ताल्लुक से आगाही फराहम की, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शहर निजामाबाद की सनतों की तरक्की के लिए कोशिश करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में जगदेश्वर राव सेक्रेटरी कमल इनानी, अराकीन श्रीनिवास राव व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణకు ఈ నిజామాబాద్కు పసుపు ఏర్పాటు చేయించడమే కాదు, మహారాష్ట్ర వాళ్ళు కూడా అడిగిండ్రు, వేరే రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా అడిగిండ్రు, చైర్మన్ బోర్డు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు తెలంగాణలో లేదు నిజామాబాద్ జిల్లాలో, కనీసం చైర్పర్సన్ అన్న కూడా మా రాష్ట్రానికి ఇవ్వని అడిగిండ్రు. లేదు, అనేక సంవత్సరాలు పోరాటం చేసినటువంటి కుటుంబాల నుంచి వాళ్ళు వచ్చిండ్రు. ఆ కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సామాన్య కార్యకర్త అయినటువంటి అనేక సంవత్సరాలు, దాదాపు 32 నుంచి 33 సంవత్సరాలు భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నతి కోసం కష్టపడినటువంటి ఒక కార్యకర్తను సూచిస్తున్నా ఆ కార్యకర్త పేరును ఫైనల్ చేయండి అని చెప్పేసి అందరం రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసిన వారి రిక్వెస్ట్ మేరకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ధర్మపురి అరవింద్ గారికి, మాననీయ ప్రధానమంత్రి మోదీ గారికి, అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ మినిస్టర్ పీయూష్ గోయల్ గారికి, అదేవిధంగా రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు కిషన్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారికి మరోసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ, ముఖ్యంగా అరవింద్ ధర్మపురి గారిని ఈ ప్రాంత రైతాంగం ఎప్పటికి కూడా మర్చిపోరు, జీవితకాలం కూడా గుర్తుంచుకుంటారని పసుపు సాధించడం, అదేవిధంగా పసుపు రైతులైనటువంటి నాలాంటి సామాన్యమైనటువంటి రైతు కుటుంబంతో వ్యక్తికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి సోదరుడు అరవింద్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जिला निजामाबाद के मराकज पर कौमी हल्दी बोर्ड का मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वर्चुअल तरीके के तहत किया इफ्तिताह। इस प्रोग्राम में MPD अरविंद व वर्चुअल के तहत मरकजी वजीर बंडी संजय ने की शिरकत। जिला निजामाबाद किसानों की देरीना ख्वाहिश हकीकत में हुई तब्दील। मुत्तहिदा जिला भर में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी MPD अरविंद की तस्वीर बीजेपी कायदीन की जानिब से दूध से नहलाते हुए किया इजहार तशक्कुर। अब हल्दी के किसानों को मुनासिब कीमत से मुतल्लिका मसला नहीं रहेगा। वर्चुअल तरीके के तहत शिरकत करते हुए मरकजी वजीर बंडी संजय ने किया इजहार। नवी पेट में त्यौहार के मौके पर एक सानेहा पेश आया। एक नौजवान चाइना मांझे की जद में आने से हुआ शदीद जख्मी। सालाना उर्से शरीफ हजरत सैयद गाजी तातार शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह बिनोला शरीफ नवी पेट मंडल का इस माह की 30 और 31 जनवरी को एहतमाम सज्जाद खान की क़यादत में बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।